अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया में, हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, यूरोप का सिक्कर वीज़ा। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे मैसेज आते हैं। बाज़ दोस्तों को अभी तक ये नहीं पता कि सिक्कर वीज़ा होता क्या है। तो आज मैं आपको सिक्कर वीज़े के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं सिक्कर वीज़ा दे रही हैं। सिक्कर वीज़ा एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसके लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई इनविटेशन नहीं चाहिए, कोई वर्क परमिट आपको नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। अगर आप खुद करें तो मेरी हर दफ़ा बात यही होती है कि अगर आपने पैसे देने हैं तो फिर आप कोई एजेंट हायर करें, कोई वीज़ा कंसल्टेंट जो है वो हायर करें। तो फिर आप पैसे दें और वही काम वो आपको करके देंगे, अगर जो अच्छा काम करने वाले हैं। वरना आप खुद कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में भी बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। सिक्कर वीज़ा ऐसा होता है कि वो आपको मिलता है 120 डेज़ का, 3 मंथ का। उसके बाद उसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं 60 डेज़ तक। आपने जॉब जाके खुद ढूंढनी होती है सिक्कर वीज़े पे। जैसा कि पुर्तगाल ने अब खोले हुए हैं सिक्कर वीज़े, उनका भी यही प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत होती है आपको सिक्कर वीज़े के लिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपने इसको ढूंढना कैसे है। आपने इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना है उस कंट्री की। जैसा कि पुर्तगाल ले लेते हैं हम, पुर्तगाल ने खोले हुए हैं, स्पेन ने खोले हुए हैं। बहुत सारी कंट्रियाँ यूरोपियन जो हैं उन्होंने सिक्कर वीज़े ओपन किए हुए हैं। इनकी आपने ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपने जो है जाके इनकी जो वेबसाइट है ओरिजिनल वाली, वहाँ पे आपने रिसर्च करना है सिक्कर वीज़ा। वहाँ आपको टोटल डिटेल भी मिलेगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं भी आपको बता देता हूँ, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको रिटर्न टिकट चाहिए होता है। उसके बाद आपको होटल की बुकिंग चाहिए होती है। अगर आप होटल के पैसे बचाना चाहते हैं तो फिर आपको एक और लेटर जो है वो चाहिए होता है, जो कि आपको उसी फार्म के अंदर ही वो मिल जाएगा। वो कौन सा फार्म होगा कि अगर आपका उस कंट्री में कोई जानने वाला रहता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई दोस्त है, कोई अजीज़ है, वो उस फॉर्म को पुर करेगा। आप उसको कॉपी करके भेजेंगे, वो आपको पुर करके वापस भेजेगा कि जी मैं इस शख्स को अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ, और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे अपने घर के जहाँ पे वो रहता है। बेशक उसका अपना घर है या उसने रेंट पे लिया होगा, वो कितना बड़ा घर है, वो सारी डिटेल उस फार्म में होती है। वो आपको पुर करके दे देगा, वो आपने साथ लगाना है उस एप्लीकेशन के। रिटर्न टिकट चाहिए, आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, जो कि आम बन जाती है हर कंट्री से। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर जगह से वो बन जाती है। और कितनी देर की आपको आपने लेनी है वो मेडिकल इंश्योरेंस? ओनली 3 मंथ की। इससे ज़्यादा आपने फ़िलहाल नहीं लेनी, क्योंकि हो सकता है कि आपको जाते ही 15 दिन के अंदर जॉब मिल जाए, 10 दिन के अंदर जॉब मिल जाए। तो फिर आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस होती है ना, वो कंपनी पे करती है। जो भी आपको जॉब ऑफर करेगी वो पे करेगी। इसलिए आपने 3 मंथ की लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा आपके पास इतना खर्चा होना चाहिए कि अगर आप 3 मंथ आपको काम नहीं मिलता तो आप वो पैसे खा सकें, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देगी। ठीक है, गवर्नमेंट देगी, लेकिन आप जब जॉब पे लग जाएंगे आपकी जॉब छूटेगी। फिर वो अलहदा प्रोसीजर होते हैं इन चीज़ों के।
ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको मस्ट चाहिए, जो मैंने पेपर आपको बताए हैं सिकर वीज़े के लिए। इसके साथ आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है पुलिस से कि आपका क्रिमिनल में कोई नाम नहीं है, कोई दखल अंदाजी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आपके ऊपर, कोई केस जो है क्रिमिनल नहीं है, ये भी उसमें शामिल होता है। तो ये होता है जी सिकर वीज़ा। आप ये सिकर वीज़े से जाकर खुद जाकर अपनी जॉब, अपने स्केल की जॉब, अगर आपका कोई स्केल नहीं है तो लेबर जॉब आप ढूंढ सकते हैं। आप हिम्मत तो करिए, आप करके तो देखें, आप कामयाब होंगे। अगर आप किसी के सर के ऊपर रहेंगे जी वो करके दे, तो जाहिर है फिर उसने अपनी मर्ज़ी से ही करना है। बेशुमार मुझे इस किस्म की ईमेल्स आती हैं जी, हम आपको पैसे देते हैं आप कर दें। भाई मैं नहीं कर सकता, सीधी सी जो बात है, मैं ना तो एजेंट हूँ और ना ही मैं कोई वीज़ा कंसल्ट हूँ, ना ही मेरे पास वीज़े हैं, ना ही मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये काम आपने खुद करना है, क्योंकि आपने जॉब करनी है, मैंने जॉब नहीं करनी। मैं जिस जॉब पे लगा हुआ हूँ मैं लगा हुआ हूँ, तो इसलिए ये काम आपने खुद करना है, आपने कमाई खुद करनी है और जो वर्क है वो भी आपने खुद करना है। तो आप खुद करेंगे तो आप कामयाब होंगे। बहुत सारे ऐसे अजीब किस्म के मुझे मेल्स आती हैं जी, हम आपको वो ख़र्चा दे देते हैं, कोई ख़र्चे का नाम ले लेता है, कुछ फ़ीसों के नाम ले लेते हैं और कुछ मतलब लाखों की ऑफ़र कर देते हैं जी, हम आपको इतने लाख रुपया दे देंगे, फ़लाँ एजेंट हमसे इतने मांग रहा है, आप इतने में काम कर दें हमारा। तो भाई मैं ऐसे काम नहीं करता, हालांकि मेरे पास भी कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, पेड कंपनी है मेरे पास, जिसका मैं टैक्स भी पे कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी वो वीज़े इशू कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन उसमें से जैली भी हैं, जैसा कि मैंने अपनी एक कल वाली या परसों वाली वीडियो में बताया कि आपको चेकोस्लोवाक या आपको पोलैंड की अपॉइंटमेंटें क्यों नहीं मिल रही। वो इसलिए नहीं मिल रही कि बहुत सारे जैली लोगों ने जैली कागजात बनाकर वो आपको दे देते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं। तो वो अम्बेसी को पता चल गया होगा कि ये काम हो रहा है हमारे मुल्कों के अंदर, जिसकी वजह से वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते। वो अब छानबीन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं इस सिलसिले में कि भाई आपकी तो कंपनी है ही नहीं कोई, या तो एक कंपनी है ना आपकी चल रही है ऑलरेडी, कंपनी इज़ ओके, आप अपना ये काम करें या कर रहे हैं, आपने किसी को वीज़ा भेजा है, वीज़ा सेंड, वर्क वीज़ा सेंड किया है, तो इज़ ओके। ये जर्मन कंट्री जो है बड़ी स्ट्रिक्ट है इन मामलों में, क्योंकि अगर मैं इस तरह का काम करूं, मैं खुद अपने लिए कोई वीज़े जो हैं वो मैं भेजूंगा, तो सबसे पहले मुझे पूछने वाला जर्मन गवर्नमेंट होगी, भाई हमारे यहाँ भी ये यहाँ पे एक महकमा है जहाँ से आपको लोग मिल सकते हैं काम के लिए, तो आप सर पर दूसरी कंट्री से लोग क्यों बुला रहे हैं। देखें, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, यहाँ पे महकमे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है जर्मन। तो मैं मतलब किसी भी ऐसे काम में मुलव्वस नहीं हूँ, ना ही होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि दूसरी कंट्रियों के अंदर ये इतनी स्ट्रिक्ट कंट्री वो नहीं है, तो वहाँ पे जालसाजी जो है लोग कर रहे हैं और कर कर के उन्होंने बहुत पैसा कमाया है और कमा रहे हैं, और अब पकड़े भी जा रहे हैं वो लोग। तो क्या फ़ायदा कि आपको पता नहीं आप किस तरीके से उनको पैसा इकट्ठा करके देते हैं और वो आपके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, किसी को पैसा मत दें। कोई अगर आपको कहता है जी मैं आपको वीज़ा भेज देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता, मैं ये नहीं कहता कि सब गलत हैं, पहले आप कंफर्म कर लें उसकी कंपनी है या नहीं है। उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड काम कर रहा है, वो टैक्स पेड आदमी है, तो तब आप कदम उठाएं। अगर वो रजिस्टर्ड उसकी कंपनी नहीं है, वो भी सब आपको गूगल से पता चल जाता है,
और यहाँ पे एक महकमे भी हैं, आप उनको भी मेल करके पूछ सकते हैं कि ये फ़लाँ कंपनी है, क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड है आपके पास? तो वो 100% आपको जवाब देते हैं कि जी ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये कंपनी टैक्स पे, अगर रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पेड है, वो 100% ये है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो टैक्स पेड भी नहीं है, क्योंकि वो जैली है, वो 2 नंबर है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे दोस्तों तक भी भेजिए ताकि उनका फ़ायदा हो सके। तो अपनी दुआ में याद रखिए, मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अब अल्लाह हाफिज़।